नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं क्लास 3। दोस्तों आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि क्लास 3 में ऐसा क्या है, या ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हैं मैं वही बताने वाला हूं। आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 3। दोस्तों क्लास 3 में आज हम देखने वाले फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। जो कुछ भी चीजें, जो कुछ भी डिस्कशंस हम करते हैं तो वो एक्चुअल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भविष्य काल में हो। जैसे कि मैं गाड़ियां चलाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, लोग वहां पर पहुंचेंगे, मम्मी मार्केट आएगी, तब तू मम्मी को साथ लेकर आना। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस ना भविष्य की स्थिति बताने वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इसलिए आज हम भविष्य काल क्लास 3 के माध्यम से जानने वाले हैं दोस्तों। तो भविष्य काल क्या है, चलो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आपको डिस्प्ले पर लॉजिक दिख रहा होगा, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। यस, ये लॉजिक में हम फ्यूचर टेंस के 4 डिफरेंट टाइप्स बनाएंगे। तो आओ दोस्तों बनाते हैं। तो मेन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस के 4 डिफरेंट टाइप्स, कितने 4 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, ये लॉजिक ही आपको बता रहा है, देखो। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो दोस्तों अब ये 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फ्यूचर में हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब फ्यूचर के इन चारों टेंसेस पर हम हिंदी में सेंटेंसेस बनाएंगे लॉजिक के माध्यम से, और उसके बाद हिंदी में बने हुए सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं गाना गाऊंगा, तो क्या ये सिंपल फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है? वो आपको समझ में आने को होना, कुछ हिंट है। उन हिंट के ऊपर से हम उस सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस हाँ फ्यूचर का है। सबसे पहले एक बात, अगर कोई सेंटेंस कंसीडर होता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर से बिलोंग करता है, तो पर फ्यूचर में एग्जैक्ट 4 डिफरेंट टाइप्स में से कौन से डिफरेंट टाइप से बिलोंग करता है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। इसके लिए लॉजिक जानना भी जरूरी है दोस्तों। तो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा फ्यूचर टेंस के लॉजिक्स हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हिंदी के सेंटेंस अब हमको फ्यूचर में बनाने हैं। तो सबसे पहले जान लो कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंसेस जब होगा तो उसमें वो क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, क्या वो शब्द होंगे जो उसमें यूज होंगे जिससे हम पकड़ेंगे, ये तक है ना, पकड़ेंगे उस हिसाब से। तो जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस, तो मैं बताना चाहता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए लास्ट के ऐसे 3 वर्ड्स होंगे, एक गा गी गे। ये जो शब्द है ना गा गी गे, इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस का है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं गाना गाऊंगा, तो गागी गे में से गा आया। अमृत चाय पिएगा, गा आया। वो मार्केट जाएंगे, गे आया। अगर लेडीज है तो मीनाक्षी चाय पिएगी, गी आया। मतलब गागी गे, आपको समझ में आ रहा होगा ना। जैसे कि खुद के ऊपर है, तो जैसे कि मैं चाय पीऊंगा, गा आया, ठीक है। इनफ्रंट सामने वाला है या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो वो चाय पिएंगे, गी आया। तो गी कब आएगा? लेडीज, स्त्री से रिलेटेड है, लेडीज से है सेंटेंसेस, तो गी। मतलब कितना आसान है ना। चलो इस तरह, तो ये हमारा सिंपल टाइप का लॉजिक क्या होगा, गा गी गे का। अगर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होगा तो वहां क्या आएगा, रहा रही रहे, और लास्ट में होंगा होंगी होंगे ये शब्द आएंगे। इससे पकड़ लेना। जैसे कि मैं गाना गा रहा होऊंगा, तो रहा रही रहे में से एक उसमें देखो रहा आया, और लास्ट में होंगा होंगी होंगे, जिससे ये समझ में आता है कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर से बिलोंग करता है, पर फ्यूचर के कंटिन्यू से है करके रहा रही रहे बताएगा। इस तरह है ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस से कैसे जानोगे, लास्ट में होगा होगी होगी और बीच में आएगा चुका चुकी चुकी। जैसे मैं गाना गा चुका हूंगा, लोग वहां पर तालियां बजा चुके होंगे, है ना। मोदी जी का प्रोग्राम्स खत्म हो चुका होगा, है ना। राहुल गांधी जी भाषण दे चुके होंगे, तो चुका चुकी चुके और लास्ट में होंगा होंगी होंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर का तो है लेकिन परफेक्ट का है, ये लॉजिक्स। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लॉजिक से होंगे तेया एंड रहा रहे रहे, और लास्ट में होंगा होंगे होंगे, ठीक है। ये तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो हिंदी के वक्त के लॉजिक्स क्या है हमारे, सिंपल का अगर सेंटेंसेस पहचानना होगा तो गागी गे, कंटिन्यू का अगर सेंटेंस से पहचानना होगा तो रहा रही रहे, और लास्ट में होंगा होंगी होंगे। अगर परफेक्ट का सेंटेंस है फ्यूचर का, अगर वो पहचानना है तो चुका चुकी चुकी और लास्ट में होंगा होंगी होंगे। और अगर परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है फ्यूचर का तो
एंड रहा रह रहे और लास्ट में होगा होंगे होंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने सेंटेंसेस बोल दिए हिंदी में। अब इनको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वो भी लॉजिक्स हमको पता होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर का अगर सेंटेंसेस है उसको अगर हिंदी में हमने कन्वर्ट किया, अब इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या, तो आपको बता दूं कि सिंपल फ्यूचर के वक्त इंग्लिश में कंसेप्ट होगा विल प्लस V1। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि विल प्लस V1 तो बोल दिए, पर मैंने शॉल क्यों नहीं बोला। दोस्तों लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि पास्ट टेंस में ना आप सिर्फ वाज अप्लाई करो, सिंगुलर सेंटेंस हो या प्लूरल हो, वर इस्तेमाल मत करो। वैसे ही अब मैं ये बोलूंगा फ्यूचर के लिए कि आप फ्यूचर में सिर्फ विल इस्तेमाल करो, शॉल नहीं। हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट फर्स्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट फर्स्ट इम्प्रूव अवर लैंग्वेज, इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल विच वी वॉन्ट। ठीक है, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। क्या होगा, शॉल कंफ्यूज करता है, इसीलिए हमको शॉल यूज करना ही नहीं है, शॉल को हम क्रॉस कर देते हैं, तो हम सिर्फ विल इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो दोस्तों आपको कितना आसान जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर के वक्त लॉजिक होगा विल प्लस V1। आपको समझ में आया होगा, विल टू बी फॉर्म है, V1 क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, अगर फ्यूचर का कंटिन्यू का है सेंटेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यू के वक्त इंग्लिश का लॉजिक क्या होगा, तो बता दूं विल बी प्लस V4 होगा। कंटिन्यू के लिए वर्ब का V4 फॉर्म होता है और विल बी क्या है, कंटिन्यू का टू बी फॉर्म। देन अगर फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्म है, फ्यूचर परफेक्ट वाला, तो इंग्लिश में लॉजिक्स क्या होगा, विल हैव। विल हैव क्या है, टू बी फॉर्म प्लस V3। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, V3 होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वक्त इंग्लिश में लॉजिक्स क्या होगा, विल हैव बीन, ये होगा प्लस V4 होगा। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आया होगा कि सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त वर्ब के फॉर्म्स कैसे होते हैं। सिंपल के वक्त होता है V1, कंटिन्यू के वक्त होता है V4, परफेक्ट के वक्त होता है V3 एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त होता है V4, है ना। और टू बी फॉर्म भी आपको समझ में आएंगे। सिंपल में टू बी फॉर्म होता है विल, कंटिन्यू के वक्त टू बी फॉर्म होगा विल बी, परफेक्ट के वक्त होगा विल हैव एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त होगा विल हैव बीन। कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे ऐसे 4 सेंटेंसेस हैं जो हम सिंपल में सबसे पहले बनाएंगे, देन कंटिन्यू में बनाएंगे, देन परफेक्ट में एंड देन परफेक्ट कंटिन्यू में। और ये हिंदी के सेंटेंस बनने के बाद लॉजिक्स के माध्यम से इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, राम इंजीनियर बनेगा। सेकंड सेंटेंस, मैं बस स्टॉप पहुंचूंगा। थर्ड सेंटेंस, वो क्रिकेट खेलेगी। फोर्थ सेंटेंस, तुम घर में काम करोगे। तो ये हमारे 4 सेंटेंस है दोस्तों। इन 4 सेंटेंस को हमको सिंपल फ्यूचर पर अप्लाई करना है, देन फ्यूचर कंटिन्यू पर करना है, देन फ्यूचर परफेक्ट पर और देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू पर। और ये अप्लाई करने के बाद इनको हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे क्लास 3 के इस कंसेप्ट में। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को, ये जो हमने 4 बोले इंग्लिश में। चलो फर्स्ट, राम इंजीनियर बनेगा। तो लॉजिक क्या हमारा सिंपल फ्यूचर का, इंग्लिश का विल प्लस V1। तो बनाते राम इंजीनियर बनेगा। राम विल बिकम अ इंजीनियर। तो बनने के लिए वर्ब क्या है, बिकम। बिकम का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम। ठीक है, यस, बनना यानी बिकम। तो उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस, मैं बस स्टॉप पर पहुंचूंगा। तो पहुंचने के लिए वर्ब क्या है, रीच। तो आइए दोस्तों बनाते, आई विल रीच ऑन द बस स्टॉप। इंग्लिश में ऐसे बनेगा। नंबर 3, वो क्रिकेट खेलेगी। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, खेलना। खेलना यानी प्ले। ठीक है, तो कैसे होगा, शी विल प्ले द क्रिकेट। अभी शी क्यों आया, क्योंकि वो एक लेडीज है इसलिए शी आया। ठीक है, अगर मैं बोलता वो क्रिकेट खेलेगा तो ही आता। ठीक है, हाँ इस तरह। तो शी विल प्ले द क्रिकेट। देन लास्ट वन, तो लास्ट वन क्या है हमारा, तुम घर पर काम करोगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा, वर्क। वर्क यानी काम करना। तो कैसे बोलोगे, यू विल वर्क इन द होम। ठीक है, तो ये हुए हमारे 4 सेंटेंसेस हिंदी के जो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करे सिंपल फ्यूचर में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो अब लेते हैं हमारे ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यू में कैसे होंगे। तो हिंदी का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा क्या है, रहा रहे रहे लास्ट में होगा होंगे होंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान दो इनकी तरफ। तो कैसे होगा, फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, राम इंजीनियर बन रहा होगा। सेकेंड है, मैं बस स्टॉप पर पहुंच रहा होगा। थर्ड है, वो क्रिकेट खेल रही होगी। फोर्थ है, तुम घर में काम कर रहे होंगे। तो इन्हीं 4 सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो इंग्लिश का कंटिन्यू का लॉजिक क्या है, विल बी प्लस V4 है। ठीक है, आपका हमको होना
फोर फॉर्म यानी फोर्थ रूप यानी आईएनजी वाला। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। तो राम इंजीनियर बन रहा होगा, राम विल बी बिकमिंग अ इंजीनियर। सेकंड सेंटेंस, मैं बस स्टॉप पर पहुंच रहा होऊंगा, तो कैसे होगा इंग्लिश में, आई विल बी रीचिंग ऑन द बस स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, वो क्रिकेट खेल रही होगी, इंग्लिश में कैसे होगा, शी विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। लास्ट, तुम घर में काम कर रहे होगे, इंग्लिश में कैसे होगा, यू विल बी वर्किंग इन द होम। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्म हिंदी का क्या है, लॉजिक याद रखिए। सबसे पहले चुका चुकी चुके, लास्ट में होगा होंगी, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब फर्स्ट सेंटेंस, राम इंजीनियर बन चुका होगा। सेकंड सेंटेंस, मैं बस स्टॉप पर पहुंच चुका होऊंगा। थर्ड सेंटेंस, वो क्रिकेट खेल चुकी होगी। फोर्थ सेंटेंस, तुम घर पर काम कर चुके होगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब इंग्लिश में बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इंग्लिश का लॉजिक क्या फ्यूचर परफेक्ट का, विल हैव प्लस V3। ठीक है, यानी वर्ब का V3 फॉर्म, तीसरा रूप हमें होना। ठीक है, तो आइए दोस्तों बनाते हैं। राम इंजीनियर बन चुका होगा, राम विल हैव बिकम अ इंजीनियर। सेकेंड, मैं बस स्टॉप पर पहुंच चुका होऊंगा, आई विल हैव रीच्ड ऑन द बस स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, वो क्रिकेट खेल चुकी होगी, शी विल हैव प्लेड द क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस फोर्थ, तुम घर में काम कर चुके होगे, यू विल हैव वर्कड इन द होम। तो दोस्तों ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस हिंदी के, जो हमने इंग्लिश में बनाए लॉजिक के माध्यम से। अब लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसे हम बनाने वाले हैं सबसे पहले हिंदी में। तो हिंदी के लॉजिक्स क्या है, तेया एंड रहा रही रहे, लास्ट में होंगे होंगी होंगी। आइए दोस्तों बनाते हैं। राम इंजीनियर बनते आ रहा होगा। सेकंड, मैं बस स्टॉप पर पहुंचते आ रहा होऊंगा। थर्ड, वो क्रिकेट खेलते आ रही होगी। फोर्थ, तुम घर में काम करते आ रहे होंगे। अब इंग्लिश में बनाते हैं। इंग्लिश के लॉजिक्स क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू के फ्यूचर के विल हैव बीन प्लस V4, इतना याद रखिए। अब देखना इंग्लिश में बनाते हैं। राम इंजीनियर बनते आ रहा होगा, राम विल हैव बीन बिकमिंग अ इंजीनियर। मैं बस स्टॉप पर पहुंचते आ रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन रीचिंग ऑन द बस स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, वो क्रिकेट खेलते आ रही होगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस, तुम घर में काम करते आ रहे होंगे, यू विल हैव बीन वर्किंग इन द होम। तो इस प्रकार के जो हमारे हिंदी के सेंटेंसेस है, कैसे हमने लॉजिक के माध्यम से इंग्लिश में कन्वर्ट करे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास 3। So for more such videos, do like, share and subscribe my channel। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।